हार्दिक अभिनंदन। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हम पढ़ते क्या है? हम पढ़ते हैं अलग अलग स्टेट के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, और उन स्टेट्स को, उनकी पॉलिटी को आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वो स्टेट है वो रूल किस तरीके से किए जाते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन का टाइटल भी यही है, हु रूल्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि इसमें सबका शासन होता है, रूल्ड बाय ऑल, या फिर कह सकते हैं रूल्ड बाय मेजॉरिटी या रूल्ड बाय मैनी। डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होंगे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ स्मॉलर कम्युनिटीज़ में ही पॉसिबल है। एशियंट ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, और आज के समय में स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ यूएस में न्यू इंग्लैंड रीजन में जो कई सिटीज़ है वर्मॉन्ट की तरह, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोकल अफेयर्स को, जैसे कि लोकल बजट हो गया, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करते हैं। और दूसरी हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई कि जो लोग होते हैं वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, और वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए कानून बनाएंगे। दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसीज, यानी कि समझ लो ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज है, जिसका एग्जांपल इंडिया, यूएस, कनाडा है। रूल्ड बाय ऑल में जो डेमोक्रेसी है उसमें निकलता है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें अगर हम अपने देश भारत को देखें तो वो फ्लॉड डेमोक्रेसी में आता है 6.01 और 7 के बीच में। अब उसके बाद देखेंगे हम रूल्ड बाय फ्यू। रूल्ड बाय फ्यू दो प्रकार से माना जाएगा, ओलिगार्की और हुंटा। JUNTA स्पेलिंग है लेकिन पढ़ते इसको हुंटा है। अब जो ये हुंटा है इसमें क्या होगा, जो एलिट मिलिट्री लीडर्स होंगे वो कंट्रोल सीज करेंगे किसी भी कंट्री का थ्रू पावर एंड फोर्स। लेकिन ओलिगार्की ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसीलिए हो। ओलिगार्की अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। ओलिगार्की हो सकता है कि कई एलिट इंडिविजुअल्स, फैमिलीज या फिर कॉरपोरेशंस जिनको अलाउ किया गया है कंट्रोल करने को कंट्री को। अब वो कैसे कंट्रोल कर सकती है? अपनी इकोनॉमिक पावर पे, मिलिट्री प्रोवेस पे। जैसे कि हम सऊदी अरेबिया में देखते हैं कि जो फैमिली है, जो सऊदी फैमिली है, वो रूल करती है। अब जो ओलिगार्की होती है वो हर फॉर्म की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को भी कर सकती है कंट्रोल, अपने पैसों के, अपने इकोनॉमी के दम पे। और आजकल ये डिबेट चल रही क्या यूएस भी धीरे धीरे एक ओलिगार्की बनता जा रहा है। उसके बाद आएंगे हम रूल्ड बाय वन पे। अब रूल्ड बाय वन भी दो तरीकों से होता है, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। मोनार्की क्या है? मोनार्की है एक किंग और या फिर क्वीन रूल करेगी कंट्री को, और जो पावर होगी वो इनहेरिट होगी थ्रू फैमिली लाइन। फैमिली लाइन के थ्रू जो पावर है वो इनहेरिट होगी। एग्जाम्पल है इसका भूटान, ब्रुनेई और बहरीन। दूसरी होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होगा, जो एक लीडर है उसका होगा एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर सिटीजन लाइव्स। वो लीडर थ्रू पॉलिटिकल पावर या फिर अपनी स्पीच के थ्रू, जैसे कि हिटलर ने किया, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और अपना रूल जमाएगा। एग्जाम्पल है इसका, हिस्ट्री में देखें तो हिटलर, और थोड़े रिसेंट टाइम्स में देखें तो म्यांमार में 1966 से लेकर 2016 तक डिक्टेटरशिप रही। सूडान में जो अल बशीर है उनकी डिक्टेटरशिप 1989 से 2015 तक रही। अब रूल बाय ऑल हो गया, रूल बाय सम पीपल हो गया, रूल बाय वन हो गया, अब बच गया रूल बाय नन, यानी किसी का भी शासन नहीं है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एनार्की। एनार्की में ना कोई रूल्स होते हैं, ना लॉज होते हैं, और एक प्रकार से स्टेट ऑफ केओस होता है, जिसको लॉकी ने स्टेट ऑफ नेचर भी कहा था। अब इसका एग्जाम्पल हमारे को सीरिया में देखने को मिला, जहाँ पे कई जगह पे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल ख़त्म हो गया, और वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप है जैसे अलकायदा, ISIS, उन्होंने कब्जा कर लिया था।
और जो पार्ट ऑफ सोमालिया, सोमालिया अफ्रीका का जो हॉर्न है मिडल ईस्ट की तरफ को, वहाँ पे एक देश है, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम से कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था और वहाँ पे भी एनार्की काफ़ी फैल रही थी। अब आता है थियोक्रेसी, रूल बाय गॉड। ये भी किसी भी प्रकार की शासन में हमें देखने को मिल सकती है, डेमोक्रेसी में भी, डिक्टेटरशिप में भी, ओलिगार्की में भी, किसी भी प्रकार के शासन में। थियोक्रेसी में होगा क्या? थियोक्रेसी में जो है, जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है उसमें रिलीजन को ला लिया जाएगा। अब ये हमें देखने को कहाँ मिलता है? ये हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है इस्लामिक रिपब्लिक में। इसमें क्या होता है, गॉड को एक डिवाइन बीइंग और अल्टीमेट अथॉरिटी के नाम पे देखा जाता है। अब गॉड तो खुद रूल बनाने आएंगे नहीं, तो होता यह है कि गॉड के नाम पे जो वो स्टेट के हेड है वो रिलीजन को बेस बेस पे रख के रूल या रेगुलेशन बनाएंगे। एग्जाम्पल है ईरान का। ईरान में इलेक्शन होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, लेकिन ईरान में इस्लामिक लॉ है, जबकि इंडिया में और यूएस में ऐसा नहीं है। अब इस प्रेजेंटेशन के थ्रू काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप भी ढूंढे और आंसर करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा डेमोक्रेसी में, कि जो इंडिया है उसको एक फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया है, 6.01 और 7 के बीच में रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया सच में ही फ्लॉड डेमोक्रेसी है? अगर है तो इसके क्या रीज़न है? और अगर आपको लगता है कि नहीं इंडिया एक अच्छी डेमोक्रेसी है तो क्यों? दूसरा, जो यूएस है क्या सच में धीरे धीरे ओलिगार्की की तरफ मूव कर रहा है या फिर अभी भी एक ट्रू डेमोक्रेसी है? तीसरा, क्या ऐसी जगह जहाँ पे एनार्की हो, क्या हम उसको सॉवरन स्टेट बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो एनार्की होती है, क्योंकि जो स्टेट होता है उसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे एनार्की होगी क्या हम उसे सॉवरन स्टेट कह सकते हैं? धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित